5 साल तक एक दंपति अपने बच्चों से दूर रही और बेगुनाह होने के बावजूद भी उसने जेल में दिन काटे, जिसके बाद अदालत ने उन्हें निर्दोष पाते हुए रिहा कर दिया। लेकिन उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद दंपति ने कानपुर के बाल सुधार गृह से बच्चों के मिलने के बाद बेहद खुश नजर आए। आगरा में 5 साल तक एक दंपति अपने बच्चों से नहीं मिल सकी और दूर रहे ये 5 साल ने बेगुनाह होने के बावजूद जेल में काटे। अदालत ने उन्हें निर्दोष पाते हुए रिहाई के आदेश दिए थे, लेकिन रिहा होने के बाद भी उनके अपने बेटे अजीत और बेटी अंजू से मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद पुलिस से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक कि उन्होंने चक्कर काटे और अब आखिरकार उन दोनों बच्चे कानपुर के बाल सुधार गृह से मिले हैं। बच्चों से मिलने के बाद माता पिता बेहद खुश नजर आ रहे हैं और साथ ही वे वकील, पुलिस और प्रशासन का धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन उन्हें चिंता भी है कि आगे भविष्य में उनका पालन पोषण कैसे किया जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई भी कागजात मौजूद नहीं है। दरअसल आगरा जिले के बाग के जिरार निवासी दंपति को 5 वर्षीय बालक रंजीत उर्फ चुन्ना की हत्या में 2015 में जेल भेजा गया था। हत्या की रिपोर्ट में दंपति पर संदेह जताए जाने पर जेल भेज दिए गए थे। पति पत्नी उस समय 5 साल का बेटा अजीत और 3 साल की बेटी अंजू। जेल भेजे जाने के बाद कहा गया था कि उनके बच्चों को अनाथालय में भेज दिया जाएगा। 21 जनवरी को अदालत ने दंपति को निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया और एसएसपी आगरा को इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा था। मैं बहुत अच्छा लग रहा है। 5 साल बाद मैं अपने बच्चों से मिला हूँ। बस मुझे एक ही चिंता खाई जा रही है इन बच्चों की कि इनकी उम्र इतनी हो गई कि अब इनको मैं कौन सी क्लास में बैठा लूँगा, कहाँ से कागज़ बनवाऊँगा, कहाँ से इनको बैठा लूँगा और कैसे अब भरण पोषण करूँगा। मैं तो फुटपाथ पे हूँ। 5 साल के अंदर कितनी उम्र इनकी बढ़ा दी गई है? इनकी उम्र बच्चों की 2-2 साल का अंतर है इसमें। मुझे मैं आप सबसे बस विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरा इसमें सहयोग करें कि इस बच्चों का कागज़ बनवाने के लिए कागज़ बनवाने की व्यवस्था करवा दें कि कागज़ इनके कहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्योंकि मैं किसी स्कूल से बनवाऊँगा तो वो नकली साबित होंगे नहीं होंगे। क्या प्रक्रिया रही बच्चों से आप मिले इतने दिनों बाद? बच्चों से मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बच्ची ने पहचान ही नहीं पाया, तब मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी बच्ची ने पहचान नहीं पाया। फिर वो कह रही है कि भाई को लेके आओ। फिर मैं भाई को लेके आया, तब वो आ ही नहीं रही थी मेरे साथ में। किस तरीके से मदद हुई आपकी बच्चों को मेरे वकील साहब ने हमारी मदद की है। भाई वो तो मेरे लिए भगवान के समान है। उन्होंने वो जितना बनना है वो मेरे लिए कर रहे हैं, वो हर तरीके से मदद कर रहे हैं इस समय। और मैं ये समझ लो मैं हर तरीके से फुटपाथ पे खड़ा हूँ कि इनको बच्चों को कहाँ लेके रखूँ, कहाँ जाऊँ। मेरा अभी तक कोई सामान भी नहीं मिला है। जो मैं दुकान में छोड़ के आया था, मुझे पता चली है कि उसने दुकान का सामान भी अपने घर रख लिया है। मुझे कोई सामान भी नहीं, पता ही नहीं है कि मेरी कहाँ सामान है। वो बात क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरा सामान मेरे पास आ जाए और मुझे कुछ सरकार से मदद मिल जाए, जिससे मैं अपने बच्चों को लेकर रखकर भरण पोषण कर सकूँ इनका। देखिए, जब पूरा मामला जानकारी में आया मेरी में कि ये निर्दोष थे और निर्दोष होते हुए भी पिछले 5 साल से जेल में सज़ा काट रहे थे, जब ये छूटे हैं तो ये अपने बच्चों की तलाश में पुलिस प्रशासन के पास में गए थे बच्चों की बरामदगी के लिए। तो इनको कहीं से भी कोई जवाब नहीं दिया गया कि आखिर में बच्चे हैं कहाँ। ये अपने बच्चों को अपने घर छोड़ के आए थे, लेकिन उसके जब छूट के आए हैं तो इनको बच्चे इनको नहीं मिले हैं। ऐसे में इस पूरे मामले से लेकर मैंने इनके प्रार्थना पत्र पर जो दिया गया नंबर था उसके आधार पर संपर्क किया। तो इनके पिताजी से मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि वो आगरा में कहीं रह रहे हैं, उनके पास में कोई मोबाइल नंबर वगैरह नहीं है। फिर मैंने वकील साहब से बात की तो उन्होंने इसके बारे में, केस के बारे में मुझे जानकारी दी। बताया कि पिछले 5 साल पहले जब ये जेल गए थे तो अपने बच्चों को घर छोड़ के आए थे, लेकिन जब ये छूट के जब वापस आए तो बच्चे नहीं मिल रहे हैं। शासन प्रशासन से हमने मांग की है, लेकिन बच्चों की क्या स्थिति अभी कोई नहीं पता चल पा रहा है। तो इन बच्चों की स्थिति जानने के लिए बालगृह में संपर्क किया तो बालगृह में बताया गया कि इन बच्चों की उम्र जो थी 10 साल से ऊपर हो गई थी। तो नियमानुसार इन बच्चों को, लड़कों को राजकीय बालगृह बालक फिरोजाबाद भेजा जाता है और लड़कियों को राजकीय बालगृह बालिका कानपुर भेजा जाता है। तो दोनों बच्चों को पिछले साल नवंबर में इन दोनों बच्चों को भेज दिया गया। लड़के को फिरोजाबाद भेजा गया, लड़की को कानपुर भेजा गया। ये पूरी जानकारी दी गई। फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से मैंने लिखित में मांग भी की कि
इनके जो बच्चे, एक कानपुर और एक फिरोजाबाद रह रहा है, दोनों बच्चों को आप वहाँ से मंगाइए और इन परिवार के सुपुर्द कर दीजिए। तो इसमें प्रक्रिया शुरू हुई, फिर वकील साहब और ये फिर परिवार भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से मिला, तो इनको यही बताया गया कि एक बच्चा फिरोजाबाद में है और एक बच्चा कानपुर में। तो इनको नियमानुसार इनको बच्चों को यहाँ भेजना चाहिए था और यहीं इनके सुपुर्द करना चाहिए था। फिर भी इन्होंने चिट्ठी कानपुर के लिए भेजी और ये धक्के खाते हुए विषम परिस्थितियों में कानपुर पहुँचे और कानपुर से दोनों बच्चों को लेके आए हैं। यहाँ सवाल खड़ा ये होता है कि जब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने दोनों बच्चों में एक बच्चे को फिरोजाबाद भेजा, दूसरे बच्चे को कानपुर भेजा, आखिर में फिर ये लड़का जो है वो कानपुर कैसे पहुँचा? क्योंकि लड़का फिरोजाबाद भेजा गया था। अब बरामदगी जो हुई है, जो बच्चा मिला है कानपुर राजकीय बाल गृह बालक से मिला है, तो ये भेजा गया फिरोजाबाद तक, फिरोजाबाद से कानपुर कैसे पहुंचा, ये एक बड़ा सवाल है। खैर जो भी है, बच्चे आज इनको मिल गए हैं और चूंकि दुख इस बात का है कि पिछले 5 साल तक इन्होंने निर्दोष होते हुए सज़ा काटी, ये अपने बच्चों से दूर रहे। अब सरकार का प्रावधान ये होना चाहिए, इस परिवार को मुआवजा दे और साथ ही साथ ये 2 बच्चे हैं जिनकी शिक्षा भी खराब हुई है और परिवार से भी दूर रहे हैं। तो जिला प्रशासन से मेरी मांग है, एक ICPS स्पॉन्सरशिप योजना होती है, उस योजना में इस परिवार को बच्चे की सहायता के लिए 2000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। तो मैं मांग यही करता हूं कि इन दोनों बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये की प्रतिमाह की स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ा जाए, जिससे इस परिवार की आर्थिक सहायता हो सके। कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। DM के जो कर्मचारी थे उनकी मैंने फ़ोन पर वार्ता हुई। मैंने बताया कि इनको 5 साल 3 महीने से अधिक कारागार में हो चुके हैं। उन 5 साल 3 महीने के अंदर इनकी कभी अपने बच्चों से मुलाकात नहीं हुई और जब ये जेल के छूट करके आए हैं तो इनके बच्चों का पता नहीं। उस दिन मैंने इंस्पेक्टर बाग को भी फ़ोन किया, विनोद कुमार पवार को। उन्होंने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि वकील साहब आधा घंटे बाद मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा। मैंने उसके आधा घंटे बाद करीब 8-10 फ़ोन मिलाए, लेकिन उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। शाम को जब DM के पास पहुंचे तो DM के जो कर्मचारी हैं उन्होंने ये कह करके टाला कि साहब ये हम DM साहब हैं नहीं और PRO साहब से बात करा रहा हूँ। PRO साहब से उन्होंने बात नहीं कराई। मैंने PRO से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। उस दिन टाइम्स ऑफ इंडिया से भी फ़ोन आया मेरे पास, तो मैंने स्थिति उनको अवगत कराया और आप साथी भी को भी अवगत कराया मेरे द्वारा। अगले दिन पारसी का फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने एक नंबर सेंड किया बाल गृह जो मलपुरा रोड पे है, उनके अध्यक्ष का। आपने उनका नंबर भी मुझे दिया। मैंने उस नंबर पर बात की तो उनके द्वारा बताया कि दोनों बच्चे, एक बच्चा आगरा में है और एक फिरोजाबाद में, सॉरी एक बच्चा कानपुर में, एक फिरोजाबाद में। अगले दिन जब मेरी फिर वार्ता हुई उनसे तो उन्होंने कहा कि साहब एक बच्चा, इस समय दोनों बच्चे कानपुर में, आप आ जाइए, हम रिहाई का ऑर्डर कर देंगे तो आप ले जाना। मैंने कहा कि अगर आज संभव हो तो आज कर दें। बोला कल 26 जनवरी हम नहीं कर पाए, 25 को किया था ऑर्डर ना। मैं गया दोनों को लेकर के, अध्यक्ष और दोनों सदस्य मौजूद थे। आपका रिहाई का आदेश किया उन्होंने। उस समय हो रहा था करीब 3 बजे का। फिर मैंने बाल गृह सचिका कानपुर से बात की, उर्मिला गुप्ता जी से। उन्होंने कहा कि अब तो आगरा से आप आ नहीं पाएंगे, आप ऐसा करिएगा कि इनको 26 की छुट्टी है, 27 तारीख को आइए आप। चूँकि लगातार आप लोगों का सहयोग मिल रहा था, प्रिंट मीडिया का भी सहयोग मिल रहा था, तो उसके लिए मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार ने ADP आनंद जी से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि मेरे पास भेज दीजिएगा कल और मैं सारी व्यवस्था करा दूंगा। ये दोनों लोग पहुंचे, इनका एक साथी भी भेजा था मैंने उनके साथ। वहाँ जाकर के इनसे वार्ता हुई
आईडी नहीं थी इंस्पेक्टर, बाद से मैंने आईडी ली क्योंकि उनका सामान अभी तक नहीं मिला, जो अरेस्टिंग करने के बाद वो रख लिया था सामान। आईडी नहीं, SHO बहाने दी मुझे और उसको लेके मैंने पहुंचा था रिहाई कराने के लिए इनकी। अजय आनंद जी ने भी उसको देखा आईडी को, बच्चों के बारे में जो चूँकि लेटर मिल चुके थे और वहाँ भेजने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि हम आपको भेजने की व्यवस्था करते हैं, आप यहाँ से चले जाएं और आप कानपुर पहुँच करके या तो मैं SSP से संपर्क कर लें, मैं SSP से बोले दे रहा हूँ, SSP से बोले दे रहा हूँ, या वहाँ थाने की गाड़ी आपको मिल जाएगी जो आपके बच्चों को वहाँ से दिला देगी। आप लोग सुबह 7 बजे कानपुर पहुँच गए 27 तारीख को ही, और 11 बजे तक वहाँ बैठे रहे, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। कार्ड फोन को कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने PRO से कांटेक्ट करने की कोशिश की, ADP की, लेकिन उनका भी नहीं उठा। बाद में मुझे बताया गया कि आप ऐसा करिएगा, आपको जो एड्रेस दिए हुए हैं वहाँ चले जाइए। तो मैंने आपसे कहा मैं सीधा करिए, जहाँ बच्चे हैं आपको पता दिया है वहाँ टेम्पो करिए और वहाँ चले जाइए। तो आप लोग सबसे पहले पहुँचे अंजू के पास। जब ये जेल गए थे तब बेटी की उम्र थी 3 वर्ष। 5 साल 3 महीने जेल में रहे। चूँकि ये बेटी से मिलने पहुँचे तो बेटी से नहीं पहचानने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं पहचानती हूँ, भाई को लेके आओ मेरे को। वहाँ से फिर ये पहुँचे जहाँ बच्चा बंद था, अजीत। बच्चे ने पहचान लिया दोनों को, और पहचानने के बाद उन बच्चों की रिहाई हो गई। वहाँ से लड़के को रिहा कर दिया गया अजीत को, और उसके बाद बेटी भी उसके साथ आ गई। रात को चले वहाँ से करीब 3 बजे कल दिन में, और दुर्भाग्य देखिए और ही यहाँ पे आगे गाड़ी खराब हो गई। 3 घंटे में 15 की स्पीड से गाड़ी चली, और फिर जब दूसरी बस आ गई, दूसरी बस में बैठाया गया, तब आप सुबह आए हैं आज।